लोकसभा चुनाव 2024 लोकसभा की 543 सीटों में पहले चरण की सभी 102 सीटों को लेकर फलोदी के सट्टा बाजार का ताजा सर्वे सामने आ चुका है। फलोदी का सट्टा बाजार क्या कुछ सोचता है, क्या कुछ स्थिति है जो नजर आ रही है, पूरी जानकारी देंगे लोकसभा की एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर। तो चलिए बिना समय गवाए जानेंगे। मध्य प्रदेश की बात करेंगे। 6 लोकसभा की सीटें हैं और मध्य प्रदेश की 6 सीटों में इंडिया अलायंस को एक सीट जाने की संभावना है पहले चरण में, जो कि अहम माना जा रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी को 5 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में पहले चरण में कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण में 2 सीटों पर मतदान होना है, जिनमें दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है, जबकि अन्य का खाता भी बिल्कुल खाली नजर आ रहा है। पहले चरण में लोकसभा चुनाव को लेकर असम की 5 सीटों की बात करें तो असम की 5 सीटों पर काफी रोचक और अहम मुकाबला है, जहां पर इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पहले चरण की 5 सीटों पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। पहले चरण में अच्छी स्थिति में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंडमान निकोबार की 1 सीट है जिसमें पहले चरण में चुनाव होने जा रहा है अंडमान निकोबार में, जहां पर इंडिया गठबंधन की 1 सीट, जबकि भाजपा के खाते में कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। काफी रोचक और अहम स्थिति देखने को मिल रही है। इसी बीच अन्य के खाते में कोई सीट नहीं। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप की भी 1 सीट है। लक्षद्वीप की एकमात्र सीट पर मुकाबला काफ़ी रोचक और अहम है। इंडिया गठबंधन के खाते में कोई सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। इंडिया गठबंधन का खाता खाली नज़र आ रहा है। इसके चलते घमासान और रोचक स्थितियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में कोई यहां पर सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है, जो कि अहम और महत्वपूर्ण स्थिति है जो देखने को मिल रही है। मणिपुर की 2 सीटों की बात करें तो मणिपुर की 2 सीटों पर महत्वपूर्ण मुकाबला है, जहां पर इंडिया गठबंधन के खाते में कोई सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। और रोचक और अहम मुकाबला है जो कि यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच भाजपा की बात करें तो 2 सीटें और अन्य के खाते में कोई सीट जीती हुई नज़र नहीं आ रही है। रोचक और अहम मुकाबला है। जबकि त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की 1 सीट पर यहाँ पर महत्वपूर्ण मुकाबला देखे जाने की संभावना है, जहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में कोई सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। इंडिया गठबंधन, जबकि भारतीय जनता पार्टी इस एकमात्र सीट पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। महत्वपूर्ण मुकाबले के साथ यहाँ पर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अन्य का खाता भी खाली नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की एकमात्र सीट पर मुकाबला महत्वपूर्ण है। मिजोरम की एकमात्र सीट पर काफी अहम और रोचक स्थिति का मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े बदलाव है जो कि यहाँ से हमें देखने को मिल रहे हैं। भाजपा की बात करें तो भाजपा के खाते में कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है, जो कि महत्वपूर्ण माना जा रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर। अन्य की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य 1 सीट पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर मुकाबला काफी कड़ा और रोचक है। पहले चरण 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए इंडिया गठबंधन के खाते में यहां पर पहले चरण में राजस्थान की कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। पहले चरण में इंडिया गठबंधन, जबकि भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर कब्जा जमा रही है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी सभी पहले चरण की 12, जबकि अन्य का खाता बिल्कुल खाली नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर यहाँ पर बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर पहले चरण के बाद नागालैंड की बात करें तो पहले चरण में नागालैंड की एकमात्र सीट पर मतदान होना है और इस 1 सीट पर मुकाबला कड़ा और रोचक माना जा रहा है, जहाँ भाजपा के खाते में कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर पुडुचेरी की 1 सीट की बात करें तो पुडुचेरी में भी मुकाबला रोचक और अहम माना जा रहा है, महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अहम और महत्वपूर्ण स्थिति का देखने को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में कोई सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है, जबकि भाजपा का खाता भी खाली नज़र आ रहा है। अन्य की बात करें तो अन्य का खाता भी बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े बदलाव। जबकि सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की एकमात्र सीट पर रोचक और अहम मुकाबला देखने को मिल रहा है। सिक्किम की एकमात्र सीट पर बात करें तो एकमात्र सीट यह इंडिया गठबंधन
गठबंधन के खाते में जाने की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट के साथ बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अन्य के खाते में कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ की एक सीट की बात करें तो छत्तीसगढ़ की एक सीट पर इंडिया गठबंधन के खाते में कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है, यानी कि छत्तीसगढ़ की एक सीट पर मुकाबला कड़ा और रोचक जरूर है। तमिलनाडु की 39 सीटों पर ही पहले चरण में ही मतदान संपन्न हो जाएंगे और तमिलनाडु में इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच टक्कर के मामला नहीं है। इंडिया अलायंस मजबूत नजर आ रही है तमिलनाडु में, जो कि स्थिति में साफ हो जाता है। इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया गठबंधन 30 सीटों पर कब्जे जमाने में पहले चरण में तमिलनाडु में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अच्छी स्थिति में नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन पहले चरण के बाद, जो कि बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जबकि भाजपा की बात करें तो भाजपा का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु जो कि महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, अहम क्षेत्र माना जाता है, और इसकी के चलते यहाँ पर चुनाव को लेकर काफ़ी बड़े बदलाव और माहौल देखने को मिल रहे हैं। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 4 सीटें जाने की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही हैं। रोचक और अहम मुकाबला इस चुनाव में हमें देखने को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर की एक लोकसभा सीट की बात करें तो जम्मू कश्मीर की एक लोकसभा सीट पर भी मुकाबला काफ़ी कड़ा और रोचक माना जा रहा है, जहां पर इंडिया गठबंधन के खाते में कोई सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। भाजपा को एक सीट मिलती हुई नज़र आ रही है, भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर कब्जा जमाती हुई नज़र आ रही है। अन्य के खाते में कोई सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े बदलावों के साथ इस बार उलटफेर के संकेत भी हमें देखने को मिल रहे हैं। पहले चरण की 5 सीटों में उत्तराखंड की 5 सीटें शामिल हैं और उत्तराखंड की 5 सीटों पर अगर बात की जाए तो इन 5 सीटों पर मुकाबला कड़ा और रोचक माना जा रहा है। रोचक और अहम स्थिति है जो यहाँ से हमें देखने को मिल रही है। उत्तराखंड की 5 सीटें हैं और सभी 5 ही सीटों पर यहाँ पर इंडिया अलायंस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। लगातार बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अहम और रोचक स्थिति यहाँ से हमें देखने को मिल रही है। इसी के चलते घमासान और बड़े बदलावों के साथ पहले चरण में इंडिया गठबंधन की स्थिति है वो महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर सर्वे एजेंसियों का जो सर्वे है वो काफ़ी बड़े बदलावों की ओर अपडेट देता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर अहम और महत्वपूर्ण बदलाव है जो कि यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। भाजपा की बात करें तो भाजपा 5 सीटों पर कब्जे जमाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। पहले चरण में भाजपा एक मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। खासतौर पर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे बीच आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़े और अहम बदलाव हैं जो कि देखने को मिल रहे हैं और इसी के चलते उत्तर प्रदेश की भी 8 सीटों पर पहले चरण में मतदान होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मुकाबला कड़ा और रोचक माना जा रहा है। खासतौर पर देखा जाए तो इस चुनाव को लेकर बड़े और अहम बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर बड़े और अहम बदलावों के साथ उलटफेर के संकेत हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन के खाते में एक सीट उत्तर प्रदेश की जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन एक सीट पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, जो कि महत्वपूर्ण और रोचक स्थिति के साथ देखने को मिल रहा है। हमें लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े बदलावों के साथ यहाँ पर अहम उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 8 लोकसभा सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर अपना कब्जा और प्रभाव दिखाती हुई नजर आ रही है। महत्वपूर्ण और रोचक स्थिति का मुकाबला है। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो मेघालय की 2 लोकसभा सीटों पर मुकाबला कड़ा और रोचक है, महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अहम स्थिति है जो देखने को मिल रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इंडिया गठबंधन काफ़ी रोचक और अहम स्थिति में नजर आ रहा है। महत्वपूर्ण मुकाबला है जो देखने को मिल रहा है। भाजपा के खाते में एक दोस्तों वीडियो लाइक शेयर करें। मिलेंगे नतीजा फिर इस वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय। लोकसभा चुनाव 2024 लोकसभा की 543 सीटों में पहले चरण की सभी 102 सीटों को लेकर फलोदी के सट्टा बाजार का ताजा सर्वे सामने आ चुका है। फलोदी का सट्टा बाजार क्या कुछ सोचता है, क्या कुछ स्थिति है जो नजर आ रही है, पूरी जानकारी देंगे लोकसभा की एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर। तो चलिए बिना समय गवाए जानेंगे। मध्य प्रदेश की बात करेंगे। 6 लोकसभा की सीटें हैं और मध्य प्रदेश की 6 सीटों में इंडिया अलायंस को एक सीट जाने की संभावना है पहले चरण में, जो कि अहम माना जा रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी को 5
लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में पहले चरण में कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण में 2 सीटों पर मतदान होना है, जिनमें दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है, जबकि अन्य का खाता भी बिल्कुल खाली नजर आ रहा है। पहले चरण में लोकसभा चुनाव को लेकर असम की 5 सीटों की बात करें तो असम की 5 सीटों पर काफी रोचक और अहम मुकाबला है, जहां पर इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पहले चरण की 5 सीटों पर कब्जा जमाती हुई नजर